तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं दीपक लाठर जी। भाई साहब राम राम जी। राम 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 भाई साहब कैसे हैं? जमा बढ़िया जी, आप बताओ। तो भाई आज कल कल मैं मिल के आया था एजी साहब से और कुछ एडवोकेट्स से भी मैं मिल के आया। ये जो वैकेंसी रुकी हुई है इन पर बात करने। स्पेशल तो थे मुद्दे सीईटी और हरियाणा पुलिस और ईबीपीजीसी। मैंने पहले एक दो बार ईबीपीजीसी के बारे में पूछा तो लोग नीचे कमेंट कर दे हुए हैं कि जगदीप एसबीसी के बारे में बात कर ले। भाई एसबीसी के बारे में जब पूछूंगा ना, जब कोई भाई आओगा मेरे ते जी कर करेगा भले हे राम नौकरी दे दे, हे राम नौकरी दे दे, बागाड़े फार्म तो भर ले, है ना, फार्म तो भरते नौकरी मांगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। किसी ने देखो वो आर्ट क्राफ्ट वाले वहाँ पे अपन मिले थे तो जगदीप जी ने उनका भी क्वेश्चन कराया था। तो अपना बताया करो भाई, जैसे आप बताओगे इनका तो काम है ये कार्य करना, तो आप सब लोग बताया करो कि जी ये बात है और नीचे भी कमेंट करियो, उस पर भी ध्यान दियो। तो एक आध बच्चे की होगी भाई, ये तो इतने लोगों का साथ दे रहे हैं और आप सब लोग जिसने जो भी दिक्कत है जैसे ये मिला है तो आपका क्वेश्चन पूछना इनका हक है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करियो। तो जो एसबीसी का अगर कोई ग्रुप है, कोई संगठन समिति कुछ बन रहा है तो भाइयों कांटेक्ट कर लो। आपा तो मुद्दे उठाने से मतलब है, मुद्दे उठाओगे तो आपके लिए हम जुड़ाएंगे, फायदा ही हमने, नुकसान कुछ नहीं है। अच्छा, बहरहाल कल एजी साहब से मिले, लंबी चौड़ी वार्ता नहीं हुई, सारी 7 मिनट तक की वार्तालाप थी। 7 मिनट में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। भाई उनकी तरफ से बात करना। पहला जो सवाल था सीईटी को लेकर, सीईटी को लेकर भाई मेरा एजी साहब से मैंने पूछा कि सीईटी को लेकर क्या कुछ कहना है जी। सीईटी को लेकर लाठर जी ने बोले कि भाई हमारे पास कोई ऐसा मामला है नहीं। तो देखो भाई, एजी साहब ने पिछली बार भी आप मिले थे, हाँ। जब भी उनका यही जवाब था कि भाई सीईटी ने लेकर ऐसा कोई हमारी नॉलेज में नहीं है। तो अब मैं जितने हमारे साथी हैं मैं उन तक पूछना चाहूँगा कि जो हमारे हेड हैं, आप सब लोग पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आपको पता है कि एजी साहब की क्या पावर होती है। एक तरीके तनु कह लो अपना जो क्वेश्चन आग्रह वो नुआ आग्रह है कि राज्य का विधि का सर्वोच्च ज्ञाता किसे कहा जाता है, यानी कि कानून का सबसे बड़ा जानकार किसे कहा जाता है, तो वो एडवोकेट जनरल को कहा जाता है राज्य में। समझ गए बात को। तो वो कह रहे हैं हम इस वेट में हैं, हमारी भी आंखें खुली हैं जब हमें कल ये पता चला है, और हम इस वेट में हैं कि फरवरी में बात बन जाएगी कोर्ट के थ्रू। तो प्यारे साथियों, ये एक सोचने का विषय है कि एजी साहब ने ये जवाब दिया है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से, मैं और जगदीप भाई साहब सीईटी क्वालिफाई को लेके एक बहुत अच्छा प्लान तैयार कर रहे हैं। 1-2 दिन के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि कोई भी कार्य हो विद्यार्थियों के बिना, आपके बिना कोई भी सक्सेस तो होना नहीं। लेकिन ये एक हमारे लिए सोचने की बात है कि एजी साहब ने कहा कि भाई मेरे इससे रिलेटेड मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट की भी कोई अभी इस तरीके की मंशा नहीं है कि वो सीईटी को क्वालिफाई करने की। मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं कि सीईटी को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है, हाहू हल्ला हो रहा है, लोग इकट्ठे होकर सीएम साहब से नहीं मिल रहे, उनके आगे अपना विषय नहीं रहे, हाहू अल्लाह में तो पूरे आगे हो रहे हैं भैया पा। लेकिन इसको तरीके सर कैसे होना चाहिए, तरीके सर कैसे नहीं होना चाहिए, वो हम सोच नहीं रहे यार। 3.5 लाख बालक पास कर गए, फिर भी हम इसको लेकर कोई मैनेजमेंट स्थापित नहीं कर पाए, सिर्फ राजनीति का शिकार हो गए भाई। तो इस मामले पे आप थोड़ा सा संज्ञान लो। आपा के कर्ज कहाँ आपा सर पूरी तरीके से आपा, मैं कुछ और छात्र भी हैं जो बहुत इस पर काम कर रहे हैं, एक टीम तैयार कर रहे हैं। बस 1-2 दिन के बाद आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के नेतृत्व में शुरुआत कर देंगे उसकी, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखो जो डायरेक्ट बात अपन करनी पड़ेगी जी, डायरेक्ट। अब हम मेन आदमी आए ना, नहीं समझा पा रहे हैं दिक्कत क्या होगी, समझे बात को। वैसे मैं यहाँ करता रहूँ सीईटी क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करो, उसका क्या फायदा। हमें वहां जाके बात करनी है और बच्चों की एक टीम बना रहे हैं और उस टीम को लेके आप जैसे व्यक्तियों की मदद से हम सीधे मेन जगह जहाँ पे हमें जाना है, जिनको बात समझानी है, जो हमारा पक्ष रखेंगे, हमारी बात को एक तरीके से मंजूर कराने की पावर जिनके पास है, अब वहाँ चलेंगे डायरेक्ट जी, बच्चों को लेके। वैसे पर्सनली तो मैं बहुत घूम लिया भाई, लेकिन शायद यही कमी है कि बच्चों के साथ अब हमें जाना चाहिए, तो अब बच्चों के साथ ही चलेंगे भाई। अब एक टीम से तैयार कर देवांगे
दीपक लाठर जी हैं, उनके से कांटेक्ट में रहियो भाई। मैं तो ज़्यादा सा अपने टॉपिक पे रहूँ, मैं तो ज़्यादा सा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उनके साथ रह के आप कुछ टेक्निकल सा मामला घुमाकर जो जानकार लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, कुछ एडवोकेट से भी मेरे को इसको लेकर बातचीत हुई। हालांकि मामला हाईकोर्ट में गया भी हुआ है, वहाँ से कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिल जाए अलग बात है। फिलहाल हम अपने स्तर पर अब इस मामले ने लेकर भी काम करांगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई राजनीति हो। मेरे साथ तो जो बायकाट कर रहे हो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन उस राजनीति में मैं आपको कोई नुकसान नहीं होना देना चाहता। भाई जगदीप बात उठानी बंद कर दे, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तो मेरे स्तर पर बात करूंगा ही करूंगा, आपका फायदा हो, यही मेरा टारगेट है। भाई राजनीति में अगर मैं सोचूं ना उन्होंने तो मेरा बायकाट करा था, मैं उनकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसा मूर्ख आदमी तो मैं नहीं हूं भाई। तो मैं तो थारी सपोर्ट करूंगा, हमेशा ही करूंगा और करता ही रहूंगा। दूसरा विषय आता है भाई साहब हरियाणा पुलिस। हाँ जी, हरियाणा पुलिस को लेकर जब मेरी बात हुई एजी साहब से, तो माजी हरियाणा पुलिस को लेकर के उन्होंने कहा भाई फरवरी में 6 तारीख ने इनकी सुनवाई है। क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डिप्लोमेट जवाब नहीं दे सकते या वो राजनीतिक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा उनसे कि क्या कुछ और तरीके से भी मुमकिन है भाई इनका सिलेक्शन हो जाए। तो वे बोले भाई सरकार है, राजनीतिक तौर पर बिरानी के करे के नहीं करे। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 6 तारीख से पहले फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के एंड तक सरकार कोई ना कोई मैसेज दे दे, कोई ना खुशखबरी सुना दे। तो वो हल्का सा लहजा मैंने जो लगा एजी साहब का कि राजनीतिक तौर पे कुछ ना कुछ सरकार सोच रही है शायद। भाई जो हमको है ना एग्जैक्ट थोड़ा सा डिप्लोमेट है इन बातों में, फिर भी हिंट मान के चलें कि 6 तारीख से पहले कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनाई जा सकती है। मतलब आपका मेडिकल हो जाए, मेडिकल हो उसका सर, और भी 1-2 तरीका है। 1-2 तरीका है, यूं ना सोचो कि 6 डन है। लेकिन नू गाड़ भी ना दियो भाई, जगदीप ने 6 तारीख कही थी, 6 पहले कुछ नहीं होया फर्स्ट वीक में, भाई फरवरी में हो उसका है, मार्च में उसका है। लेकिन जो मेरे पास अपडेट आई है, कुछ बड़े आदमियों से बातें करके जो अपडेट आई वो ये है कि कुछ ना कुछ तो आपने 6 तारीख से पहले कुछ ना कुछ सुखबुघाट समझ में आ जाओगे भाई हाँ मामला चल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब 2 वैकेंसियों को लेकर इतना उत्सुक है भाई इनका तो फटाफट करो, क्योंकि इमेज डाउन होने लग रही है या सरकार चावे भी है भाई इनकी बिरान माटी होने लग रही है। दोनों बात सरकार सोच रही है, एक तो ईबीपीजी को लेके और एक हरियाणा पुलिस को लेके। तो सरकार ने चाहे ना लपेटो फटाफट इनकी ज्वाइनिंग करवाओ, क्यों करे ना क्यों करे। तो भाई ये 2 बातें। तीसरा पॉइंट, वैसे सर मेडिकल का कैसे उसका है? देखो सर यूं है कि अगर थोड़ा बहुत सरकार के माइंड में है अभी तो बन जाओगी बात, ऐसी बात नहीं है, हुआ है ऐसे पहले भी हुआ है। दूसरी चीज़ मैं एक और बताऊंगा कि मैं देखो बात चल रही है तो हरियाणा पुलिस के जितने भी विद्यार्थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इसमें इतना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए भाई मतलब दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने हक के लिए इस तरीके से आवाज़ उठाई। तो आप लोगों का हौसला बिल्कुल चरम पे है और निश्चिंत रहियो, संघर्ष बहुत बढ़िया चीज़ हुआ है। इस तापा ने बहुत अपने पराए बहुत सारी चीज़ों का पता चला कर, और जिस तरीके से उनने कार्य कराया है सर, उनके प्रदर्शन में आपने कोई मतलब इस तरीके की एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। बहुत शानदार तरीके से हर जगह पे डिसिप्लिन दिखाया, इतना अच्छा तरीका से अपनी आवाज़ उठाई, सब लोग तो मिले भी, राजनीति नहीं होने दी सर। अब और मैं तो चाहूँगा कि भाई आप हमारे जो साथी हैं जो सीटी ने लेकर भी कार्य कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से वेल डिसिप्लिन में रह कर काम करा, क्योंकि सरकार के अब वो बच्चे हैं, आप देखना उनकी बात करके भी वो ये कह रहे हैं कि भाई हम सरकार ने हमारी भर्ती करी, हमें इतनी खुशी है और हम तो तारीफ़ करा सरकार की, भाई उन्हें बिना किसी पैसे का मारता नौकरी दी। और ये कोर्ट में ये पेंच फंसा तो बस यहाँ पे उनका थोड़ा सा ये है कि सर काफ़ी टाइम लग गया, और वो जैनवन गरीब परिवार के लोग हैं सर, वह चाह कभी उन्हें वह करनी पड़ेंगी अपनी नौकरी। फिर वो कितने लोग आते मिले यहाँ बेचारी, एक तो गुड़िया कितने दर्दनाक हालात तक गुजरी है, तो पारिवारिक तौर पर बड़ी कठिनाई है, उसका हाथ पे दम तोड़ गए बेचारे भाई। तो बड़ा दुख हुआ था, उड़े बैठ कर बिल्कुल आँखों में पानी आ गया था। लेकिन मैं तो कहूँगा कि सरकार जो है वो यो काम
मेरे हिसाब से तो आपने जैसे पहले न्यूज आई थी भाई, हमने इन्फॉर्म भी किया था कि फरवरी शायद आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आओगी, तो उम्मीद है कि बात बन जाओगी अब की बार। तीसरा सवाल था भाई ईबीपीजी को लेकर। ईबीपीजी को लेकर सरकार चाहती है, अब मैं इस पर बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार चाहती है कि जो बालक रुके हुए हैं, कोर्टा में मामले जा रहे हैं, और जो जेन्युइन है उनकी ज्वाइनिंग हो जावे। इसमें सरकार का कोई और अलग लैंग्वेज नहीं है, सीधा हरियाणा पुलिस और ईबीपीजी का मामला क्लियर है। इस पर हमारे HSSC चेयरमैन साहब का भी मामला क्लियर है, एजी साहब ने भी क्लियर कर रखा है भाई, इसमें अब कुछ मामला रहा नहीं। देखो, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं और जो CET क्वालिफाई चाहते हैं, उनको वैल्यू भी समझ में आ गई होगी, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वो अलग बात है कि कुछ सबकी अलग अलग सोच होती है। और एक चीज़ मैं बस आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ आप सीखिए आपके साथियों से। जब हरियाणा पुलिस वाले वहाँ पे बैठे तो मैंने अपने जो छात्र हैं उनको कहा, भाई देखो, ये बच्चे वहाँ पे जाके सीधी बात कर रहे हैं, आप हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट से पूछना जो वहाँ पे बैठे हैं, वो कितनी बार कोर्ट में जा चुके हैं, कितने लोगों से, चेयरमैन साहब से कहाँ कितनी बार मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ बैठे हैं। और उनका नवंबर में वो बैठे थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2-3 महीने उनको लगे हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने में कि देखो सर, एक्चुअल में हमारे साथ दिक्कत है, और सरकार को समझ में आ चुकी है, इसलिए सरकार ने 1-2 स्टेप उठाया है। वो अलग बात है कि जज साहब जो थे उन्होंने बोल दिया, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ ना कुछ रोल लिया वहाँ पे बच्चों के दबाव के कारण। लेकिन हाँ, पॉजिटिव मैसेज, बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज है सरकार ने, और बच्चे भी समझे हैं, बच्चे नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, वो बल्कि साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया कि सर जल्दी ज्वाइनिंग दो, करियर की बात है भाई, खाली बैठे हैं, किसी के में हालात है, किसी के में। तो मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, अगर वो बालक मेन मुद्दा पे, यानी कि मेन चेयरमैन साहब से या जो हमारे CM साहब से या हाई कोर्ट में अपनी बात नहीं रखते ना, तो शायद उनकी भी यहाँ तक बात नहीं आती। तो मेरे जितने भी CET क्वालिफाई चाहते हैं, जितने भी भाई बहन, वो सबके पास मेरा नंबर है 9588536144। इस नंबर 9588536144, 95 88 53 61 44। इस नंबर पर मैसेज करो अपनी जगह लिख कर, क्योंकि हम जो कैंपेन शुरू कराएंगे वो ऐसे नहीं रहेगा, ई बापा जिस एरिया में जो व्यक्ति हमारी मदद कर सके उस एरिया के बच्चा नहीं वहाँ पर लेकर चलाएंगे, क्योंकि मैं पलवल के बच्चा न पंचकुला बुलाऊं तो ये ठीक नहीं है। अगर हमारी उस साइड मुलाकात होती है, बाई चांस हम जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं जो हमारी बात मनवा सकते हैं, तो उसी एरिया के बच्चा न वहाँ बुलाएंगे। इसलिए इस नंबर पर अपनी इस तरीके का लिख कर, सर मैं CET क्वालिफाई में सहयोग करना चाहता हूँ, मेरी जगह ये है, मैं यहाँ से हूँ, तो एक मैसेज ज़रूर करना प्यारे साथियों। और अब हम सारी चीज़ें करके देख चुके हैं, लेकिन अब हमें हरियाणा पुलिस के बच्चों वाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, और डायरेक्ट पंचकुला में जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनसे जो हमारे काम कराएंगे, उन्हीं से हम अपने बच्चों के साथ मिलना शुरू करेंगे। और चाहे हमें 1 महीना लग जाए, 1.5 लग जाए, लेकिन मार्च तक हमें संघर्ष करना है, क्योंकि मार्च से पहले कोई वैकेंसी नहीं है। और एट ए टाइम भी अगर कुछ हो जाए, फरवरी तक अगर हम कुछ कर पाए तो और अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें हौसला बनाए रखना है, जैसे हमारे हरियाणा पुलिस के भाई और बहनों ने बनाए रखा। तो मैं तो उनको सलाम करता हूं भाई, बिल्कुल। तो भाई ईबीपीजी कह रहा हूँ, SBC का अगर कोई समिति, कोई संगठन, कोई ग्रुप है तो भाई वो कांटेक्ट कर लियो मेरे से, और आपकी जहां तक लॉजिकल बात होगी, सही बात होगी, उसने उठावांगे और उस पर काम करांगे। आखिरी पॉइंट भाई, सर का आपने नंबर नोट कर लिया, मेरा नंबर और CET वाले नोट कर लें भाई। कोई भी भाई जुड़ना चाहे तो मेरा जो कॉमन सा नंबर है 90 345 55 441, आप अपना नाम और गांव और जिला और लिख के और नीचे CET क्वालिफाइंग का मैसेज डालकर व्हाट्सएप कर दियो मेरे कॉमन से नंबर पर 90 345 55 441। और भाई अब जोड़ने पे तो हम शायद 2-4 दिन में कार्रवाई कर लेवांगे, और 2-4 दिन में जोड़ने की कोशिश भी करें। और भाई इस पे अब हम अपने स्तर पे, दीपक जी और मैं अपने स्तर पे जो अब कोशिश होगी उस पे हम करांगे, किसी और के थ्रू नहीं, डायरेक्ट हम अपने स्तर पे कोशिश करांगे। भाई मैं फिर से एक मैसेज दे दूं मेरे भैया ने, मन ने बाय काट करके, भाई मन ने कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं होना, आपने भी उस बात से कोई फायदा नहीं होना। भाई आपने मेरा बायकॉट कर दिया यार, एक बात समझो भाई, मन ने थारे बाबा तो बुल्ला की किसे के कहने भाई करे ना, राजनीति से दूर होकर भाई गिला लागो, काम करो, मन कोई गिला शिकवा नहीं है।
और ना आपने भी होना चाहिए यार पहले जगदीप ताई ये बात कर दी थी कमेंट बॉक्स में इग्नोर करांगे नहीं, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, मैं राजनीति नहीं करूंगा, किसी के चक्कर में आ गया था हमने मेरा बाइकआउट करा यार मैं भी थारा बाइकआउट करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसाए हूँ जी साए था और उसाए रहूंगा। देखो मैं एक बात सारे भाइयों ने कहना चाहूँगा, जब आप बहुत घनी मेहनत करा हम भाई तो बड़ा दुख हुआ है अगर लोग उसको नहीं समझ पाते। हरियाणा पुलिस के बच्चे तो आप संपर्क करो, हर गांव के लिए 1-2 बालक आपने पाओगा, वह अपने सच्चाई बताओगे। हम लगभग 5 से 6 बार हरियाणा पुलिस के बच्चों के पास जा चुके हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, गिन तो केवरा उनमें तो एक आधा भाई नू कह देना जी फालतू वाली है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मली बतावा हमने हरियाणा पुलिस के भाई बहना ने मारा तो कोई पैसा नहीं दे रखा भाई, और ना हम अपने साथियों पर अपने स्टूडेंट पे उनके साथ देने का भी अगर हम रुपये मांगेंगे तो फिर हम घटिया तो घटिया आदमी हैं। तो इसलिए मैं आप सारे बड़का इतना कहूँगा कि भावनाओं के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस के भाई बहन वहाँ जाना है भाई, हम उनके लिए कितना अंगा ला रहे हैं, हम इतना ही CET क्वालिफाई खातर भी ला रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने भी उसे जिस तरीके से वह बालक मारे गेल बिल्कुल हर जगह पर कंधे आगे खड़े पाए हैं, तो आप लोगों ने भी, क्योंकि भाई अपनी बात ना तो एक लाभ तो बने नहीं ना मार तो बने नहीं, अपने दोनों हाथ बने नहीं है, हम तो आपका गेल हाँ, आप ही तो आपकी ही नौकरी है, आपने आगे बढ़ना है, हम तो आगे पाछे जीत कहोगे उड़ खड़े हो जाए, नुकोगे पाछे हो लो सर पाछे हो जाएंगे, नुकोगे आगे आ जाओ जी आगे आ जाओ, हमने कोई मतलब नहीं, समझ गए बात ने। तो आप आराम तो अपना करो, सभ्यता तो आपने बात करनी है, फूं फां करके कुछ नहीं होना भाई, अपना चलांगे सारे, आप भी आइयो, और जिस तरीके का काम हो सके ही फरवरी की डेट है उससे पहले आप अपनी बात ने थोड़ा बहुत जितना मतलब मैक्सिमम हो सके वो संज्ञान में लेने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो में किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू भाई।